नमस्कार दोस्तों। तो थंबनेल तो आपने इस वीडियो का देख ही लिया होगा कि एसएससी ने एक बार फिर से जो है एग्ज़ाम में बदहाली फिर से पाई गई है। बहुत सारे पीछे बीते कुछ दिनों में, बीते कुछ महीनों में आपने कई बार सुना होगा कि एसएससी कमीशन के खिलाफ बहुत बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो वेंडर एग्ज़ाम कराता है एसएससी के जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जो वेंडर उसको कंडक्ट कराता है, उसके खिलाफ छात्रों ने कई बार आवाज़ उठाई है, बच्चों ने कई बार आवाज़ उठाई है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इवन जो टीचर्स एसएससी की कोचिंग्स में पढ़ाते हैं वो भी कई बार ग्राउंड पर आकर के प्रोटेस्ट कर चुके हैं और सबकी डिमांड सिंपल रही है, बहुत सिंपल साधारण डिमांड थी कि भाई जो वेंडर एग्ज़ाम करा रहा है एसएससी का ना, उसको आप बदल दीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर एग्ज़ाम नहीं करा पाते हैं। बहुत मिसमैनेजमेंट होता है जिसकी वजह से बच्चों का पेपर खराब होता है, एग्ज़ाम कभी कंडक्ट ही नहीं हो पाते, लास्ट मिनट कैंसिल हो जाते हैं। दुनिया भर के इशूज़ एसएससी के साथ रहते हैं। अब इतने सारे इशूज़ सुन करके आपको लग रहा होगा कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपको यही लग रहा होगा कि मतलब वी आर वेरी ब्लेस्ड कि कम से कम हमारा जो कमीशन है वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हर साल प्रॉपरली करा पाता है, क्योंकि यहाँ पर तो सिचुएशन उससे भी बदतर है और बहुत बुरी हालत है सिचुएशन की। तो एसएससी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट कई बार हो चुके हैं, लेकिन ये एसएससी की थिथराई है जो कभी भी इस बात को ध्यान नहीं दिया गया, कभी भी इस बात को सुना नहीं गया और उल्टा बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की गई। कई बार टीचर्स को डिटेन कर लिया गया, 4 घंटे तक दिल्ली में घुमाया गया। ऐसी तमाम ऐसी घटनाएं आपके बारे में आपने सुन चुकी होगी और डिफरेंट जगह पर जो भी एसएससी के बड़े बड़े टीचर्स हैं उनसे आपने सुन रखी होगी। एक बार फिर से एसएससी सीजीएल का आज एग्ज़ाम था। लगा था कि भाई चलो सारी सिचुएशन ठीक होगी, सब कुछ मैनेज अच्छे से किया गया होगा। इतने प्रोटेस्ट के बाद, इतना दबाव के बाद अब जा कर के एसएससी कमीशन के जो आँख कान हैं वो खुल गए होंगे, एडिक्विटी को भी टाइट किया गया होगा और पेपर बढ़िया से करवा दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से परिणाम वही, एकदम कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, एकदम वही परिणाम। बच्चे सेंटर पर पहुंचते हैं और बच्चे सेंटर पर पहुंच करके क्या देखते हैं कि सेंटर पर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल। पहले तो बच्चे पहुंचते हैं और इस जो आप देख रहे हो ना, ये एमएम पब्लिक स्कूल जो कि गुड़गांव में है, इस एमएम पब्लिक स्कूल के बाहर ये छात्र खड़े हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। मतलब छात्रों को ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये छात्र वो छात्र नहीं है जो नारेबाजी करना है, जो नेतागिरी करना है। ये छात्र वो छात्र हैं जो आज सुबह बेचारे पूजा पाठ कर करके प्रिपेयर करके एग्ज़ाम के लिए अपने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देने गए थे और वो वहाँ पर जा करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई ऐसे इसमें ऐसे भी छात्र थे जो मेरे पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, जो इस एग्ज़ाम के लिए गए थे और उनका कोई नेतागिरी से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नाता नहीं है। पहले भी जितने प्रोटेस्ट हुए कभी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, या किया इक्का दुक्का बार किया होगा, लेकिन वो कोई नेता टाइप के छात्र नहीं है। कोई बहुत लोग इस चीज़ को आई गई बात इस तरीके से भी कर देते हैं कि भाई छात्रों का तो काम है नेतागिरी करना, वो नेतागिरी करते हैं, वो सरकार पर उंगली उठाते हैं, इस तरीके का। तो उस चीज़ को थोड़ा सा साइड रख के आप सोचिएगा कि आप अगर छात्र होते, आप प्रिपेयर करके दूसरे शहर से सिर्फ इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप अगल बगल के कहीं से शहर से आप कुछ किलोमीटर जो है ट्रैवल करके आते और इस स्कूल पर पहुंचते और आपको पहुंच करके पता चलता है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया, वहाँ पर सर्वर नहीं चल रहा है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो ये घटना जो है वो दिल्ली की ही नहीं और भी बहुत सारे सेंटर्स की ये घटना रही है और एक बार फिर से एसएससी ने छात्रों के होप को पूरी तरीके से फेल कर दिया है। अब पूरा इसको डिटेल में समझते हैं, यहाँ से पूरा एकदम क्रोनोलॉजी को समझिएगा कि कैसे ये चीज़ शुरू होती है, सारा प्रोटेस्ट कैसे होता है, क्या क्या बदहालियाँ यहाँ पर एसएससी के साथ हैं। लेकिन एसएससी सुनने को तैयार क्यों नहीं है? ऐसा कारण क्या है कि एसएससी उसको सुनने को तैयार नहीं है और किस तरीके की प्रॉब्लम छात्रों को फेस करनी पड़ रही है? देखिए, अब कोर्स के बारे में तो बता सकते हैं, 17,999 का यूपीएससी सीएससी का कोर्स है अकेडमी का, बट मैं कोर्स के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ एसएससी के इस बदहाली के ऊपर बात करते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स ने हमेशा से कोशिश यही की है कि वो किसी भी प्रकार के इन तरीके के इश्यूज से बचे, वो इससे दूर रहे, लेकिन जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको हम हमेशा उठाते रहे हैं और ये एक बहुत ही जेन्युइन इशू है। ये जो पूरी भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ नहीं है, ये वो छात्र हैं जो आगे चल करके इस एग्ज़ाम को क्लियर करके अफसर बनेंगे। ये वो छात्र हैं जिनको सड़क पर सिर्फ इसलिए आना पड़ा है क्योंकि एसएससी अपने एग्ज़ाम को प्रॉपरली करवा ही नहीं पा रहा है। अब अगर आप यूपीएससी सीएससी के स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट हो, तो आपको ब्लेस्ड फील हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ये सब सुन करके ब्लेस्ड ही फील हुआ था कि कम से कम हमारा कमीशन हर साल एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से करवा तो पाता है। अब ऐसी दिक्कत क्या आ जाती है? बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं एसएससी के छात्रों को। एसएससी ये कमीशन कई सारे एग्जाम्स कराता है और हर एग्ज़ाम में सेम दिक्कत बार बार दोहराई जाती है, बार बार प्रोटेस्ट होता है, लेकिन एसएससी की थितरई वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। तो आज क्या हुआ? 12 सितंबर के दिन आज एसएससी सीजीएल का टायर 1 का पेपर था और एसएससी सीजीएल का टायर 1 का पेपर 12 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर तक कई सारे फेजेस में होना था। इसके लिए टोटल जो 260 सेंटर बनाए गए थे, 129 सिटीज़ में 260 सेंटर का नामांकन किया गया था कि इन 260 सेंटर पर एग्ज़ाम करवाए जाएंगे।
लगभग 28 लाख छात्रों ने इसका फॉर्म भरा था। ऑल्दो मैं मानता हूँ इस बात को कि नंबर बहुत बड़ा है छात्रों का जिन्होंने फॉर्म भरा था। अगर आप इसमें से 28 के 28 लाख नहीं भी पेपर देंगे, फिर भी इसका आधा भी कर लीजिए आप, तो भी वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। ऑल्दो मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो इस कमीशन की जिम्मेदारी है ना कि इस कितने भी लोग इसका फॉर्म भरें, इसका एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लेकिन ये एग्ज़ाम में पूरी तरीके से एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम फेल हो गया, और टीचर्स और स्टूडेंट्स ने बार बार ये बात कहा था कि ये जो वेंडर है एडिक्विटी, ये इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करा पाएगा, इस एग्ज़ाम को आप पोस्टपोन करा दो। लेकिन एसएससी ने इसको पोस्टपोन नहीं किया, और फिर वही परिणाम निकला जो पहले के एग्जाम्स में निकला था। ये एक नोटिस यहाँ पर लगा हुआ है। ये नोटिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी ने इशू किया हुआ है, और इशू डेट आप देखिए 12/9/2025, यानी कि आज ही ये नोटिस इशू किया गया है। यानी कि 12 सितंबर 2025 टायर 1 फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम था, उसके जस्ट पहले ये नोटिस इशू किया गया है। और इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है? इस नोटिस में साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर जम्मू में जो एग्ज़ाम होना था एसएससी सीजीएल का, वो एग्ज़ाम अब कैंसिल हो चुका है, और आगे चल करके एग्ज़ाम अब 26 तारीख को रखा जाएगा। मतलब जो भी छात्र अगल बगल के ज़िले से जम्मू के इस डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर पर पहुँचे होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, उनको साफ बोल दिया गया कि भैया आप अपने घर जाओ, एग्ज़ाम हो गया कैंसिल, और हमारा तो जी टेक्निकल प्रॉब्लम है, हमारा तो जी सर्वर नहीं चल रहा, अब आप देख लो आपको क्या करना है। अब आप सोचिए छात्रों को क्या भेड़ बकरी समझा जाता है। आपने भी देखा कि यूपी में पेट का एग्ज़ाम था, किस तरीके से छात्र जो है ट्रेनों से लद करके, बसों में लद करके, इधर सो के उधर लेट करके, फुटपाथ पर अपनी रात काट करके किसी तरीके से एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे एग्ज़ाम देने के लिए। मतलब इतनी आर्थिक स्थिति जो है छात्रों की ठीक नहीं रहती है, वो किसी भी तरीके से कुछ भी करके सेंटर तक कैसे भी पहुंचते हैं, और फिर जब जा करके आपको ये नोटिस देखने को मिले, सोचो आप रात भर के जागे हो, आपने लगातार पिछले 3-4 दिन से आप सो नहीं पा रहे हो, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आपने इतनी मेहनत करी है, और आप सेंटर पर जाते हो और आप देखते हो कि इस तरीके का नोटिस आता है एग्ज़ाम आपका कैंसिल, और अब 26 तारीख को एग्ज़ाम होगा। आप सोचिए अपने हिसाब से कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। बस समझ लीजिए वही इन छात्रों के ऊपर बीती है। और ये एक सेंटर की बात होती तो उसको जाने दिया जाता, ये बात कई सारे सेंटर्स की है। मैं आपको कुछ और जो नोटिस है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर एक नोटिस आपको इधर भी दिख रहा होगा। ये नोटिस जो है वेस्ट बंगाल, कोलकाता वेस्ट बंगाल का है, और ये सेंटर है बिष्णुपुर बाजार बस स्टॉप। पता नहीं, मैं कभी गया नहीं हूँ कोलकाता, लेकिन बिष्णुपुर बाजार बस स्टॉप का ये सेंटर है। यहाँ पर भी सेम बात कही गई है कि इस सेंटर की जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है, और ये एग्ज़ाम्स आगे की किसी पर्टिकुलर डेट पर रीशेड्यूल होंगे। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हमारे यहीं की है, MM पब्लिक स्कूल गुड़गांव, जिसका मैं आपको स्टार्टिंग में फ़ोटो दिखा रहा था, और भारतीय विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल दिल्ली का ये नोटिस इशू हुआ है। इसमें भी सेम बात कही कि 12/9 यानी कि 12 सितंबर 2025 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं भाई, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं। अब ये एग्ज़ाम 24, 25, 26 तारीख को होंगे। अब ये पूरा इशू जो है, इसको आप कहो कि भाई एग्ज़ाम था, नहीं हो पाया, ठीक है, गलती हो गई, अब तो दोबारा ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस पूरे इशू के ऊपर वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि इस चीज़ को ऐसा नहीं है कि एसएससी कमीशन के सामने लाया नहीं गया था। इस कमीशन के सामने इस इशू को बहुत बार लाया गया। सबसे पहले क्या होता है, एग्ज़ाम होता है एसएससी का, और उसमें सेम तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। कहीं पर सर्वर क्रैश हो जाता है, कहीं पर सिस्टम जो है वो हैंग कर जाता है, कहीं पर कुछ बच्चों का जो माउस था वो नहीं चल रहा था, कुछ बच्चों के सेंटर जो है वो ऐसे रिमोट एरिया में दे दिए गए जहाँ बच्चा पहुँच ही नहीं पा रहा है, और कई बच्चों का एडमिट कार्ड बहुत लेट मिला, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, बहुत लेट एडमिट कार्ड मिला, इस तरीके के इशू हुए। तो सारे टीचर्स जो एसएससी की कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े टीचर्स, वो एकजुट हुए, और उन टीचर्स ने ये डिसाइड किया कि हम चलते हैं और डीओपीटी ऑफिस में चल करके बात करते हैं, या एसएससी के चेयरमैन से हम चल करके बात करते हैं कि इन इशूज़ को रिजॉल्व किया जाए। बड़े बड़े टीचर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। नीतू मैम थी, उसमें बहुत बेहतरीन मैथ्स के क्वांट के टीचर हैं, राकेश यादव सर वो भी थे उसमें, अभिनय सर, आदित्य रंजन सर, बहुत सारे जो टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स जो हैं वो एक साथ आते हैं, सारे अलग अलग शहरों से। माफ़ी चाहता हूँ, मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन सारे जो टीचर्स जो हैं वो एक साथ आते हैं, और सारे टीचर्स मिल करके डीओपीटी ऑफिस जाते हैं। परिणाम क्या होता है, डीओपीटी ऑफिस में दरवाज़ा तक नहीं खोला जाता है, उनको अंदर तक नहीं घुसने दिया जाता। बाद में ज़रूर उनकी मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी, लेकिन तब जब वो गए थे तो डीओपीटी ऑफिस में दरवाज़ा भी नहीं खोला जाता, उनकी बात तक नहीं सुनी जाती है। और क्या उसके बदले में उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, बहुत सारे टीचर्स को भर करके, यहाँ पर नीतू मैम का ट्वीट आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे टीचर्स को भर करके बसों में, मतलब इतने बड़े बड़े टीचर्स को, इतने बुजुर्ग टीचर्स को जिन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी, उन टीचर्स को बसों में भर करके 4-4 घंटे तक घुमाया जाता है। उन टीचर्स के साथ मारपीट होती है। उन टीचर्स को डीओपीटी ऑफिस ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं सुनी, और बच्चों के साथ सरासर जो है ये अत्याचार किया गया था।
और यहाँ पर आपको आदित्य रंजन सर और नीतू मैम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे इशू के बाद, और यहाँ पर डिमांड क्या थी, बाद में जाकर के ये लोग मिनिस्टर से मिलते हैं। डिमांड क्या थी? डिमांड बहुत सिंपल थी। इन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड रखी कि सर देखिए, ये जो एडिक्विटी है, जो अब होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझाता हूँ। एसएससी का जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जैसे हमारे यहाँ पे यूपीएससी सीएससी में ऑफलाइन हमें पेपर मिल जाता है, ओएमआर शीट भरनी होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तहत बड़ी हो जाती है कि एक अच्छा सिस्टम बच्चों को देना चाहिए, उसके साथ एक बढ़िया इंटरनेट सर्वर जो है वो बढ़िया होना चाहिए, कहीं सर्वर क्रैश ना कर जाए, जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं वो प्रॉपर चलने चाहिए, आपका माउस प्रॉपरली चलना चाहिए, मॉनिटर पर सब कुछ दिखाई देना चाहिए। इस तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो इन लोगों ने डिमांड ये रखी कि भाई देखिए, एडिक्विटी जो है ये इसके केपेबल ही नहीं है कि इतना बड़ा ये एग्ज़ाम करवा पाए एसएससी जैसा। आप इस वेंडर को बदल दीजिए। पहले ये एग्ज़ाम जो है वो टीसीएस नाम का वेंडर कराता था, अब उसको चेंज करके, क्योंकि वहाँ टीसीएस के साथ भी कई सारी दिक्कतें थी, उसमें भी प्रोटेस्ट हुए थे, तो उसको बदल करके ये एडुकेटी को दे दिया गया कि एडुकेटी ये एग्ज़ाम करवा दे। लेकिन एडुकेटी ने जब पहला एग्ज़ाम कराया उसी में भंटाधर कर दिया, तो तुरंत टीचर्स जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि भाई इसको बदल दीजिए, करा ही नहीं पाएंगे, इनके पास उतने सेंटर्स ही नहीं हैं अपने। और एडुकेटी ने उसमें बयान जारी किया कि भाई देखिए, हमें टीसीएस इस एग्ज़ाम को कराने नहीं दे रहा। मतलब वो लोग अपना पॉलिटिक्स बिजनेस खेल रहे हैं और यहाँ बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, वो उधर बिजनेस खेलने में लगे हुए हैं। तो एडुकेटी के इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि इसको बदल देना चाहिए, नहीं करा पाएंगे इस एग्ज़ाम को। फाइनली फिर नहीं मानते हैं, थिथरई आश्वासन से आश्वासन दिया जाता है। फाइनली सारे टीचर्स जो है वो एकजुट होते हैं, वो सब साथ आते हैं और सब ने ये डिसाइड किया कि हम गांधी मैदान में प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और उसका एक इन्होंने परमिशन लिया, प्रोटेस्ट हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन इसमें भी पुलिस ने बल प्रयोग किया। ऑल्दो कहा जा रहा है कि 5 बजे के बाद की परमिशन नहीं थी, फिर बच्चे उस समय वहाँ पर क्यों थे? बच्चे ही हैं भाई, कोई मतलब आतंकवादी नहीं है कि आप इनको मतलब मारने पीटने लग जाओगे तुरंत ही। तो खैर 5 बजे के बाद बच्चे वहीं पर थे, उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, कई सारे छात्र जो है वो अस्पताल में एडमिट हो गए और उसके बाद फिर भिड़ंत 2 टीचर्स में हो गई, आपने देखा था उसको। और इस पूरे गांधी मैदान के एक बहुत अच्छे प्रोटेस्ट का सम टोटल 0 निकला। और क्या हुआ, एसएससी ने तुरंत उसका फ़ायदा उठाते हुए एक बयान जारी किया कि ये सारे टीचर्स जो हैं वो अपने बिजनेस को चमकाने के लिए इस टाइप का प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं और एसएससी सारा कुछ प्रॉपरली करवा देगा, ऐसा कोई दिक्कत है ही नहीं। एसएससी के इस बयान के बाद एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, सबको लगता है चलो सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, लेकिन बदहाली वही। तो अब प्रॉब्लम्स को अगर हम सम टोटल करेंगे, प्रॉब्लम्स क्या है एसएससी एग्जाम में, तो कई सारी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा टेक्निकल ग्लिच, कई बार पूरा सर्वर क्रैश कर जाता है, जो भी हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। कई बार सिस्टम हैंग कर जाता है कुछ बच्चों का, कई बार उनके माउस काम नहीं करते, मॉनिटर काम नहीं करता, मॉनिटर चलते चलते बंद हो जाता है, ये सब कुछ जो है वहाँ पर होता है। कई बार स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है बच्चों की। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एग्जाम के जो सेंटर्स हैं वो इतने रिमोट एरियाज में रहे कि वो बच्चा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, वो कोई उस पूरे एरिया के लोग ही नहीं जानते उस जगह को, इतनी बदहाली जगह पर एग्ज़ाम के सेंटर्स दिए गए। कई बार ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम के जो सेंटर्स हैं वो लास्ट मिनट पर चेंज कर दिए गए। एक एडमिट कार्ड निकाला उसमें दूसरा सेंटर था, दूसरा एडमिट कार्ड निकाला तो उसमें दूसरा सेंटर आ रहा है, ये स्थिति हो गई। कई बार ऐसा हुआ कि जो एग्ज़ाम है उसको लास्ट मिनट पर, जैसा अभी हुआ, उसको लास्ट मिनट पर कैंसिल किया गया। वेंडर को चेंज करने की बात, एडुकेटिव को चेंज करने की बात थी इसी पुअर मिसमैनेजमेंट की वजह से। और उसके बाद स्टाफ जो है उस पूरे सेंटर का, आपने वो वीडियो देखी होगी जहाँ पर बाउंसर से बच्चों को पिटवाया गया, जहाँ पर स्टाफ मिस हैंडल कर रहा है बच्चों को, वो सब तो सिचुएशन रही है। तो कुल मिला जुला करके बात ये है कि हम काहे के सुपर पावर बनने चले हैं जब हम एक एसएससी के एग्ज़ाम को नहीं करा सकते, जब हम सीजीएल के एग्ज़ाम को नहीं करा सकते, तो काहे के सुपर पावर। इस बात को सोचने वाली है और मुझे पता है बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलने वाला है इस पूरे वीडियो के अंदर, बट जो इशू जेन्युइन है उस इशू को उठाना चाहिए। तो आई होप आपको पूरा वीडियोस अगर आपको हमारी अच्छी लगती हैं तो उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और जो ये QR कोड है उसको स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अन अकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।